ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसे ठोस बदलाव लाकर बिहार में कुछ नया करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। और यही एक रास्ता भी है अलग पहचान बनाने की, युवाओं को साथ लेने की। सम्राट चौधरी के साथ नौकरशाहों की पुरानी टीम जरूर है, लेकिन फिर भी वो ये संदेश देने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जनता को ये लगे कि उनकी सरकार में अब निर्णय अफसर नहीं लेते हैं, जनप्रतिनिधि लेते हैं, मतलब खुद सम्राट लेते हैं। तो ये फर्क है। नीतीश मॉडल पर चलना सम्राट के लिए जरूरी या मजबूरी? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋषि। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई नया मुख्यमंत्री कार्यभार संभालता है तो वह अपनी पसंद के अधिकारियों की टीम बनाता है, लेकिन सम्राट चौधरी ने उन्हीं अधिकारियों पर अपना भरोसा जताया है जो पिछले कुछ सालों से नीतीश कुमार के कोर ग्रुप का हिस्सा रहे हैं। जाहिर है, सम्राट चौधरी फिलहाल नौकरशाही में किसी भी बड़े सर्जिकल स्ट्राइक के मूड में नहीं है। वे उसी पुराने ढांचे के साथ तालमेल बिठा रहे हैं जिसे नीतीश कुमार ने तैयार किया था। इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, इस विषय पर बातचीत के लिए मेरे साथ हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। सम्राट चौधरी नीतीश मॉडल पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सम्राट चौधरी तो जब मुख्यमंत्री बने उसी समय क्लियर कर दिया था कि मोदी और नीतीश मॉडल ही चलेगा बिहार में। और सम्राट जानते भी हैं कि यदि वे अचानक इस तंत्र को बदलने की कोशिश करेंगे तो शासन पर पकड़ उनकी ढीली हो सकती है। इसलिए वो नीतीश कुमार के जो भरोसेमंद अधिकारी हैं उनको साथ लेकर चल रहे हैं। और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने कहा था कि बिहार में मोदी और नीतीश मॉडल चलेगा। वो सदन से लेकर भाषणों तक इस लाइन को कई बार दोहरा चुके हैं, बार बार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल रहे हैं। तो सम्राट चौधरी के शुरुआती 11 दिन संतुलन बनाने वाला दिखाई दे रहा है। केवल अफसरों के मामले में ही नहीं बल्कि कार्यशैली में भी नीतीश मॉडल को अपनाते हुए दिख रहे हैं, नीतीश जी के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। 11 शहरों में नई ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाने का ऐलान इसका उदाहरण है। नीतीश कुमार के समय ही कैबिनेट में पास हुआ था, तो फैसला लिया गया था और अब कैबिनेट में पास हुआ है। तो मतलब नीतीश कुमार की जो घोषणाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उसको वो पेंडिंग में नहीं डाल रहे हैं, ठंडे बस्ते में नहीं डाल रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो अधिकारियों से उनको कैसे परेशानी हो सकती है? जब नीतीश कुमार की नीतियों से परेशानी नहीं है तो अधिकारियों से कैसे परेशानी होगी? जो अधिकारी नीतीश कुमार की सरकार चला सकते हैं, सम्राट की नहीं चला सकते हैं। सर, 5 साल में 1 करोड़ रोजगार के नीतीश कुमार के वादे को पूरा करते भी सम्राट चौधरी दिखाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नीतीश कुमार से लगातार संपर्क में हैं। 10 दिन में उन्होंने 4 बार मतलब नीतीश कुमार से मुलाकात की है। और इसमें से 1 बार नीतीश कुमार खुद सम्राट चौधरी के घर पर पहुंच गए थे मिलने। बाकी 3 बार सम्राट चौधरी एक अन्य मार्ग जाकर मुख्यमंत्री से मिले। और सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार से बार बार मिलना और महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा करना ये दिखाता है कि नीतीश कुमार के मॉडल पर ही वो आगे बढ़ रहे हैं, नीतीश कुमार को भरोसे में लेकर ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं। सर, इससे सम्राट को फायदा हो गया, नुकसान? मुझे नहीं लगता कोई नुकसान होने वाला है। इससे नीतीश कुमार उनके भरोसे में बने रहेंगे तो सरकार चलाना आसान रहेगा। नीतीश के वोट बैंक भी सलामत रहेंगे और जब तक नीतीश के वोट बैंक सलामत है तभी तक एनडीए की सरकार सलामत है। नीतीश कुमार का मुख्य वोट बैंक कुर्मी, मतलब उनकी जाति, और महादलित, ईबीसी और मुस्लिम दलित समूह है। 16% से ज़्यादा वोट बैंक उनके पास हमेशा रहता है। मतलब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ रहे हैं, एनडीए के साथ 16 से 20% वोट उनको मिलता ही है। ये उनकी बड़ी ताकत है। वह किसी भी पार्टी के साथ रहे हैं, उनके वोटरों पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। मतलब उनका वोट है जो ट्रांसफरेबल है। फिलहाल बिहार में जेडीयू के 85 विधायक हैं, 12 सांसद हैं। नीतीश कुमार के जाने से उनके समर्थकों में नाराजगी खासकर कुर्मी, ईबीसी और महिला वोट बैंक में अधिक है। तो सम्राट का ये नीतीश प्रेम बीजेपी की राह को 2020-2029 के चुनाव के लिए आसान बनाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी तो होना है आगे और सरकार भी चलाना है। तो नीतीश कुमार को भरोसे में रखना जरूरी है, बिहार में भी और दिल्ली में भी। नीतीश कुमार के पास 2 दशक का मुख्यमंत्री के रूप में अनुभव भी है और राज्य के प्रशासन पर मजबूत पकड़ भी रही है। सम्राट चौधरी राजनीति में अनुभवी हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर
12 दिन पहले तक नीतीश के नेतृत्व वाले कैबिनेट का हिस्सा थे। मतलब नीतीश कुमार बनने में तो टाइम लगेगा ना, वक्त तो लगेगा। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी की ताकत बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। अभी तो वही ताकत है सम्राट चौधरी की। उन्होंने ही वीटो लगाया था सम्राट चौधरी के नाम पर और मुख्यमंत्री बनवा दिया। सम्राट चौधरी के प्रति नीतीश कुमार ने जिस तरह से प्रेम दिखाया है, विश्वास दिखाया है, वैसे में अब बाहर रहकर सम्राट को प्रशासनिक रूप से मजबूत कर सकते हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार की एक खासियत उनकी राज्य की बेहतर सामाजिक समझ भी रही है। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जटिल बिहार में लंबे समय तक राजनीतिक पारी खेलने के लिए नीतीश जाने जाते हैं। तो नीतीश जैसे तजुर्बे वाला नेता अगर आशीर्वाद दे तो सम्राट की ताकत ही बढ़ेगी। और यह तभी हासिल हो सकता है जब उनके इर्द गिर्द रहा जाए, उनसे मिला जाए, उनसे सलाह ली जाए। तो सम्राट वही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश की छाया में रहने के पीछे सम्राट चौधरी की एक रणनीति ये भी हो सकती है, क्योंकि उनकी उम्र अभी 56 साल है और सम्राट के पास अभी लंबा राजनीतिक करियर है। तो क्यों हड़बड़ी करेंगे? तो नीतीश कुमार के भरोसे में लेकर पहला टर्म पूरा करेंगे। और नीतीश कुमार तो काम ही के लिए जाने जाते रहे। नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं भाई, और नीतीश कुमार को भरोसे में लेकर सम्राट जी आगे बढ़ेंगे तो उनकी मुश्किल आसान रहेगी। नहीं तो उनके विरोधी कम है क्या? दुश्मन की जरूरत, अपने ही लोग इतने दुश्मन है कि विपक्ष की जरूरत नहीं है। सर, अगर सम्राट चौधरी नीतीश की नीतियों पर आगे बढ़ते रहें तो भाजपा के स्वतंत्र मॉडल का क्या होगा? देखिए, ये महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से थोड़ा अलग है। नीतीश कुमार की लकीरों पर चलने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि सरकार में स्थिरता बनी रहेगी, काम चलता रहेगा। नीतीश कुमार के साथ आने से एनडीए का राजनीतिक समीकरण ऐसा है कि विपक्ष को सत्ता में आने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बीजेपी को सत्ता के लिए विपक्ष से कड़ी चुनौती मिलने की गुंजाइश कम है अगर नीतीश कुमार साथ हैं तो। बीजेपी का अपना एक वैचारिक आधार है। नीतीश मॉडल अक्सर धर्मनिरपेक्षता और सॉफ्ट हिंदुत्व के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता रहा है। यदि सम्राट चौधरी अपनी आक्रामक राजनीति को छोड़कर नीतीश की सौम्यता को अपनाते हैं तो इसमें नुकसान क्या है? मुझे लगता है कि फायदा ही होगा और भरोसा बढ़ेगा उनकी सरकार पर लोगों का भी। क्योंकि कौन आम आदमी चाहता है कि दंगा फसाद हो? कौन आम आदमी चाहता है कि हिंदू मुस्लिम हो? कोई नहीं चाहता है। तो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के भरोसे में लेकर ही बेहतर कर सकता है। सर, बीजेपी सरकार से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, इसे नीतीश मॉडल पर चलकर सम्राट कैसे पूरा करेंगे? ये सच है कि नीतीश मॉडल सोशल इंजीनियरिंग और बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, बिजली पर ही फोकस रहा है। इसमें बड़ी इंडस्ट्री का अभाव रहा है। अगर सम्राट चौधरी नई औद्योगिक नीति या विशेष निवेश क्षेत्र नहीं लाते हैं तो युवा वर्ग जो गुजरात या उत्तर प्रदेश मॉडल की उम्मीद कर रहा है वह नाराज हो सकता है, ठगा और छला हुआ महसूस कर सकता है। सम्राट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसे ठोस बदलाव लाकर बिहार में कुछ नया करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। और यही एक रास्ता भी है अलग पहचान बनाने की, युवाओं को साथ लेने की। सम्राट चौधरी के साथ नौकरशाहों की पुरानी टीम जरूर है, लेकिन फिर भी वो ये संदेश देने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जनता को ये लगे कि उनकी सरकार में अब निर्णय अफसर नहीं लेते हैं, जनप्रतिनिधि लेते हैं, मतलब खुद सम्राट लेते हैं। तो ये फर्क है। तो आपने इस डिबेट को सुना, आप क्या सोचते हैं इस डिबेट के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।